नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण का 19वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, किस बायोम में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? ए विषुवतीय बायोम, बी मानसूनी बायोम, सी टैगा बायोम, डी टुंड्रा बायोम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, टैगा बायोम में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। आज का दूसरा प्रश्न है, किन वनों की लकड़ी सबसे मुलायम होती है? ए विषुवतीय वन, बी मानसूनी वन, सी टैगा या कोणधारी वन, डी भूमध्य सागरीय वन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, टैगा या कोणधारी वनों की लकड़ी सबसे मुलायम होती है। आज का तीसरा प्रश्न है, दुनिया का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? ए ग्रीनलैंड, बी साइबेरिया, सी अलास्का, डी आइसलैंड। इसका सही उत्तर है विकल्प बी साइबेरिया। साइबेरिया का बर्फयांश जो है वो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। आज का चौथा प्रश्न है, किस बायोम के वृक्षों का सर्वाधिक आर्थिक महत्व है? ए विषुवतीय वन बायोम, बी मानसूनी वन बायोम, सी टैगा वन बायोम, डी टुंड्रा वन बायोम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, टैगा वन बायोम का सर्वाधिक आर्थिक महत्व है। आज का पांचवा प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस बायोम में पाए जाते हैं? ए शीतोष्णकटिबंधीय बायोम, बी उष्णकटिबंधीय बायोम, सी टैगा बायोम, डी टुंड्रा बायोम। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उष्णकटिबंधीय बायोम में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। आज का छठा प्रश्न है, पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ए ब्राज़ील, बी वेनेजुएला, सी कोलंबिया, डी अर्जेंटीना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। आज का सातवां प्रश्न है, लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ए कोलंबिया, बी वेनेजुएला, सी ए तथा बी दोनों, डी चिली। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ए तथा बी दोनों। कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों जगहों पर लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। और लानोज घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। आज का आठवां प्रश्न है, डाउन्स घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ब्राज़ील। इसका सही उत्तर है विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, वेल्ड घास के मैदान किस देश में हैं? ए अमेरिका, बी मैक्सिको, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में किस घास के मैदान पाए जाते हैं? ए स्टेपीज, बी प्रेरी, सी पंपास, डी बेल्ट। इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी, प्रेरी। प्रेरी जो घास के मैदान है वो उत्तरी अमेरिका या अमेरिका में पाए जाते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, यूरोप में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ए स्टेपीज, बी प्रेरी, सी डाउन्स, डी सवाना। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए स्टेपीज। यूरोप में घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है और यहाँ जो मैदान है घास के वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप, डी अफ्रीका। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अफ्रीका महाद्वीप में पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, मास, लाइकेन, रेंडियर, एस्किमो मानो किस बायोम की खाद्य श्रृंखला क्रम है? तो विकल्प हैं ए विषुवतीय बायोम, बी शीतोष्ण बायोम, सी टैगा बायोम, डी टुंड्रा बायोम।
इसका जो सही उत्तर हो विकल्प डी टुंड्रा बायोम में। टुंड्रा बायोम में आपके रेंडियर और जो ये है मास, लाइकेन, एस्किमो मानो, ये सब टुंड्रा बायोम में पाए जाते हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न, सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता किस बायोम में होती है? विकल्प हैं ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी शीतोष्णकटिबंधीय वर्षावन, सी तैलकटिबंधीय वन, डी टुंड्रा कटिबंधीय वन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जो आपका ये है उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, इसकी उत्पादकता सबसे अधिक होती है। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता किस बायोम में होती है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी शीतोष्णकटिबंधीय वन, डी सी टैगा कटिबंधीय वन, डी टुंड्रा कटिबंधीय वन। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प डी टुंड्रा कटिबंधीय वन में सबसे कम जो है वो आपकी उत्पादकता पाई जाती है। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, कैंटरबरी घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ए हंगरी, बी इटली, सी न्यूजीलैंड, डी अर्जेंटीना। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प सी न्यूजीलैंड में आपके कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ए बेल्जियम, बी हंगरी, सी चेक गणराज्य, डी पोलैंड। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प बी हंगरी। हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं और ये जो पुस्ताज घास के मैदान होते हैं वहाँ पे जो जलीय स्रोत हैं उनमें बांध बनाकर उनके उथले भागों को सुखा लिया जाता है और बाद में वहाँ पे घास के मैदान अपने आप बन जाते हैं, तो इन्हीं को पुस्ताज कहा जाता है। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वन उपज का कितना योगदान है? ए 1%, बी 1.2%, सी 2%, डी 2.5%। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी 1.2%। भारत की सकल घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पाद में वनों का जो महत्व है या वन उपज का वो 1.2% का है। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, सागर की तली में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ए एंथस, बी बेंथस, सी फाइटोप्लैंक्टन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी बेंथस। समुद्र की तली में जो जीव पाए जाते हैं उनको बेंथस कहा जाता है। आज का हमारा 20वां और अंतिम प्रश्न है, सागरीय खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में पोषण स्तर का कार्य करते हैं? ए प्लवक, बी शैवाल, सी प्रवाल, डी लाइकेन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी शैवाल। शैवाल को ही फाइटोप्लैंक्टन भी कहा जाता है। ये जो है सागरीय जल में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के लिए पोषण स्तर का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक और शेयर करके हमें बताएं, कमेंट्स करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।